चतुर्थ पट्टाधीश्चर्या चक्रवर्ती अभिक्षण ज्ञान उपयोगी राष्ट्र गौरव मम प्राण गुरु श्रेष्ठ आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव की। पूरा विशाल संघ प्रातः काल की प्रभु भक्ति और आचार्य वंदना के लिए बैठा हुआ है। तपस्वी सम्राट गुरुदेव अपने पाटे पर पूरा संघ भक्तामर स्तोत्र का पाठ कर रही है। सुनने लायक प्रसंग है और उस मुनियों के बीच सुनील सागर जी बैठे और उनकी दृष्टि जा रही है कि यहाँ इतनी बड़ी चींटियों की लाइन ऐसे जा रही है। पहले तो कुछ इतना गौर नहीं किया, पर फिर लगातार बढ़ती जा रही चींटियां, तो एक तरफ थोड़ी नजर करी कि आ कहां से रही हैं चींटियां, और देखा तो तपस्वी सम्राट इस पाटे पे बैठे उस तरफ से चींटियां आ रही है। गुरुदेव के पांव में अंगूठे पे घाव हुआ है, चींटियां वहां से मांस नोच करके दूसरी तरफ से जा रही है, और तपस्वी सम्राट गुरुदेव इसके बीच भी प्रभु भक्ति में, आत्मा आराधना में, आत्मा साधना में लीन है। मुनिवर की जैसी नजर पड़ी, फिर तो उन्होंने करने योग्य सभी उपाय किए, पर पूरी रात निद्रा विजयी जो रात्रि में 11-12 बजे से एक आसन ले लेते थे, उतने बजे से ऐसा परिचय जय, ऐसा उपसर्ग जय, ऐसे वेद विज्ञानी, ऐसे महान तपस्वी सम्राट के चरण इस धरा पर पड़े हैं। ये धरा अतिशय क्षेत्र से कोई कम नहीं है। जिन्होंने उनकी कीमत समझी, जिन्होंने उनकी महिमा समझी, उन्होंने पाया ही पाया है। चाहे वो शिष्य वर्ग में हो तो आचार्य सुनील सागर जी जैसी ऊंचाई पाता है, और भक्तगण हो तो वो भी। और गुरु की भक्ति से क्या नहीं होता है और क्या होता है, उससे आज के दिन से उससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता। ये चरण किस दिशा में जाने वाले थे, पर आचार्य भगवान के दिनांक से दीक्षा दिवस, अक्षय तृतीया जैसा और रथ यात्रा जैसा समागम मिलना था, तो वो चरण इन गुरु भक्तों की नगरी में। बहुत पुण्यशाली हो आप कि आप सबको, जिन्हें प्रभु के साथ इस सदी के महान आचार्यों के भी दर्शन इस जिनालय में होते हैं। और गुरु भक्ति क्या होती है, गुरु कृपा क्या होती है, गुरु के प्रति समर्पण क्या होता है। आजकल ये दृश्य बहुत कम नजर आते हैं। कोई थोड़ा बहुत बड़ा क्या बन जाए कि सिर्फ एक ही फोटो नजर आता है और कुछ नजर नहीं आता है। गुरु कौन, बड़े कौन। आज गुरु परंपरा भी कुछ होती है, गुरु का उपकार कुछ होता है। आज हम जो कुछ है, जो कुछ भी है, गुरु की वजह से है। ये आदर्श अगर कोई प्रस्तुत करता है तो ये महिमाशाली परंपरा है जो गुरुओं का उपकार का स्मरण करती है। आचार्य आदि सागर जी के वैसे कोई गुरु नहीं, पर जिनवाणी उनकी गुरु। उनके गांव से अभी बहुत सारे भक्तगण आए थे। कैसी ललक, कैसी समर्पणता, कैसी प्यास की जिनवाणी सुनने के लिए प्रतिदिन नदी तैर करके स्वाध्याय करने के लिए जाते थे, और वही जिनवाणी से मोक्ष मार्ग को समझा और शिथिलाचार को दूर करके आज निर्दोष रूप से श्रमण परंपरा को समाज के बीच लाने का पुरुषार्थ किया। आधार स्तंभ है आचार्य आदि सागर जी महाराज आज की इस विशाल विस्तृत श्रमण परंपरा का। जब कभी कहीं पर भी उनका नाम मिलता, उनका वर्णन मिलता, और कुछ हो नहीं हो, तपस्वी सम्राट के पास उनकी किताब जरूर रहती थी कि उनका नाम कैसे किया जाए, उनके उपकारों का कर्जा कैसे चुकाया जाए। आचार्य आदि सागर जी ने अपना पद सुयोग्य शिष्य आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज जी को दिया। ज्ञान में क्रांति फैलाने वाले और तीर्थभक्त शिरोमणि और 18 महाभाषाओं के ज्ञानी, उनकी भी गुरु भक्ति कैसी जबरदस्त रही। कहते हैं वो ऐसा इस रूप से भाषा बोलते थे, वैसे तो उत्तर भारत के ही थे इस तरफ के, पर कोई भी भाषा बोलते तो ऐसे बोलते कि कोई पकड़ ही नहीं पाता कि ये आफ्टर ऑल इनकी मदर टंग, इनकी मातृभाषा क्या है। सब भाषाओं पे ऐसी जबरदस्त पकड़ थी, जिस प्रांत में जाते वैसा बोलते। एक बार विद्वानों के बीच किसी ने पूछ ही लिया कि गुरुदेव आपकी मातृभाषा कौन सी है, तो आचार्य महावीर कीर्ति महाराज जी का उत्तर था, मेरी मातृभाषा कन्नड़ है। उत्तर भारत में जन्मा वह, उसकी भाषा कन्नड़ हो सकती है मातृभाषा।
मेरी माँ मातृभाषा यानी जन्म देने वाली, मुझे इस पर्याय में महावीर कीर्ति को जन्म देने वाले आचार्य आदि सागर, उनकी भाषा कन्नड़ थी, इसलिए मैं उनकी माँ। ऐसी गुरु भक्ति, गुरु समर्पणता। और महावीर कीर्ति महाराज जी ने पट दिया। तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी, उनकी सबसे बड़ी विशेषता तप तो है ही। तपस्या की बात जब भी आएगी एक ही नाम जुबां पर आएगा। और जब कभी तपस्वी सम्राट की बात आएगी, कहीं ना कहीं दिल्ली के गांधीनगर का, रघुवरपुरा का भी तो नाम आएगा। और कुछ ना कुछ संबंध है मुझे लगता है, बाकी इतना बड़ा दिल्ली था गांधीनगर से, क्योंकि उनका अंतिम चतुर्मास जहाँ कोल्हापुर में हुआ, उस क्षेत्र का नाम जहाँ उन्होंने अंतिम चतुर्मास किया, वो भी गांधीनगर ही नाम था। कुछ होगा। और वो ऐसा नहीं देखते थे कि बड़ी जगह हो, ऐसा नहीं कि बड़े लोग हो, बड़े आने चाहिए। तपस्वी सम्राट का ये आशीर्वाद, ये कमाल था कि वो किसी भी छोटी जगह पे जाते, किसी भी छोटे व्यक्ति का हाथ पकड़ते, वो जगह बड़ी बन जाती, वो व्यक्ति बड़ा बन जाया करता था। एक साधारण से गांव, तिगोड़ा गांव कौन जानता है? उस गांव से एक युवा बाल ब्रह्मचारी प्रथम बार तपस्वी सम्राट के दर्शन किए। मन में वैराग्य तो था ही, संसार की विरक्ता का भाव था ही, अनेक शास्त्रों का अध्ययन था, पर एक सच्चे गुरु की तलाश थी जो इस मोक्ष मार्ग को इस काल में जीता हो। प्रथम दर्शन में ऐसा वैराग्य और ऐसी दृढ़ता कि सीधा, इतने श्रीफल चढ़े ने, श्रीफल सीधा हाथ में कि गुरुदेव, बाल ब्रह्मचारी संदीप भैया जी 2 दिन पहले 17 अप्रैल 1997 की बात है, या 95 में हुआ, उसके साल बाद की बात है। वो युवा गुरु चरणों में, और कैसी भक्ति और समर्पणता देख करके सीधा कि मुझे आप अपना शिष्य बनाइए, दीक्षा प्रदान कीजिए। एकदम से बिना परीक्षा के दीक्षा। गुरुदेव तपस्वी सम्राट ने उस युवा की होनहारिता, भवितव्यता, उसका तेज देख करके इतना पूछा कि बेटा तुमने क्या अध्ययन किया है? युवाओं, जिन शास्त्रों के नाम भी आपने नहीं सुने होंगे, जिस समय आपके जुबां पे सिर्फ फिल्मी गाने होते हैं, उस समय बड़े बड़े शास्त्रों कंठस्थ थी उनके जुबां पर, सिर्फ शास्त्र हुआ करते थे, पर फिर भी विनम्र भाव से गुरु से कहते हैं कि गुरुदेव मुझे कुछ नहीं आता, आप जो सिखा दो वो सही, आप जो बना दो वही सही, और मेरी दीक्षा जब तक नहीं होगी तब तक अन्न जल का त्याग। ऐसी दृढ़ता। और 3 उपास पूर्वक, रत्नत्रय के 3 उपास पूर्वक, दिनांक से अगर देखे, तिथि से तो महावीर जयंती है ही, दिनांक से देखे तो कल का दिन 20 अप्रैल 20 अप्रैल जब 1997 बरुआ सागर के उस प्रांगण में दीक्षा मुनि सुनील सागर के रूप में, और जैसा नाम आचार्य भगवान की दूरदर्शिता, सुनील स्वच्छ निर्मल आकाश जो इस मिथ्यात्व के और प्रदूषण को मिटाने वाला होगा, सुनील आकाश यानी जो सबको अवगाहना, सबको अवकाश देने वाला होगा। आज के समय में ये परंपरा की, गुरु की इसी महिमा है कि तीनों परंपरा के साधक इस परंपरा में, इस गुरु चरणों में साधना कर रहे हैं। भूतो न भविष्यति, ऐसा कहीं नहीं मिलेगा। वो सबको अवगाहना देते, सबको स्थान देते, सबको अवकाश देते। गुरु के पद देने के बाद प्रायः संघ बिखरता है। ये एक लौता संघ है जहाँ गुरु के पद देने के बाद संघ बड़ा ही बड़ा है। नित्य नए पुष्प पल्लवित हुए हैं, और ये सन्मति उपवन आज चल करके ये लघुनंदन आपकी इस धरा पर आए हैं। कहीं ना कहीं आप सबका ऐसा भाग्य है, सौभाग्य है। गुरु के प्रति भक्ति ऐसी कि तपस्वी सम्राट की परछाई की तरह गुरुदेव हमेशा उनके साथ रहना, उनको देखना, उनके अनुरूप, उनकी आज्ञा रूप चलना, अध्ययन और ध्यान, ध्यान और अध्ययन, इसी रूप से, इसी कड़ी से बढ़ते हुए आज उस योग्य बनाया कि गुरु के द्वारा स्वयं उनको आचार्य पद दिया गया। गुरु के द्वारा स्वयं इस पट परंपरा का ऐसा महिमाशाली पद दिया गया। और ये कहीं ना कहीं उनके गुरु के प्रति भक्ति के आज सभी आचार्यों की छवि, सभी आचार्यों के गुण उनमें झलकते हैं। चाहे आचार्य आदि सागर की एकांत साधना हो, निष्प्रह साधना हो, चाहे महावीर कीर्ति जैसा ज्ञान, तीर्थों के प्रति भक्ति, आचार्य भगवान भी जहां जाते वहीं की भाषा में उद्बोधन देके
सबका मन जीत लेते हैं। तपस्वी सम्राट का अनुशासन, वैसे संयम साधा, वैसे निर्दोष, जैसे पंचम काल में चतुर्थ काल का दर्शन कराने वाले उपसर्ग विजयी, ऐसे वेद विज्ञानी गुरुदेव जो नित्य प्रति, जो ना प्रशंसा से फूले समाते, ना कभी किसी चीज की परवाह करते हैं। बस आज कल के ही दिन का उदाहरण है, तो उस उदाहरण के साथ बात को विराम देंगे। ये जब दिन थे, क्योंकि इसी 20 अप्रैल को उदयपुर में कुछ मुनियों की दीक्षा भी संपन्न हुई थी। वहां पर एक लौते परिवार भगत जी ने, मुनि सुधीर सागर जी जो दिल्ली गौरव है, और उन्हीं के साथ कुछ मुनियों की पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव था, और उसमें दीक्षा महोत्सव थे। और कल आप वो सब प्रसंग सुनेंगे ही, और अपन बहुत अच्छे से, क्योंकि वो आज होते तो कुछ अलग ही प्रभावना के स्तर होते, पर फिर भी वो जिस पर्याय में वहां से गुरु का उपकार चुका रहे हैं, तो वो मनाएंगे। उदयपुर में एक ही भक्त ने पूरा मंदिर खड़ा किया और पूरा पंच कल्याणक कराया, एक लौते इंसान ने, भगत जी नाम। और तब पंच कल्याणक के दौरान आचार्य भगवान ने उपास किया। उपास का दिन था, गर्मी के दिन। बाकी संग तो आहारचर्या के लिए गया। छोटा सा उदाहरण है, पर सब चीज समझ में आ जाएगी। आहारचर्या के बाद भक्ति करने के लिए हम सब माता जी बैठे हुए थे। भक्ति करके प्रत्याख्यान करके सब सामायिक के स्थान पर जाना था। आचार्य भगवान तो मौन बैठे हुए थे। 17-18 घंटा दिन का मौन, अष्टमी चतुर्दशी पूरा मौन। और ये मौन रूप से भी ऐसे संघ को, समाज को संचालित करते हैं कि बड़े बड़े MBS भी दांतों तले उंगली दबा जाते हैं। इशारे समझना सीख जाओ। गुरुदेव के संघ के मौन देखा ही नहीं है कभी कोई गुरु को, तो इशारे जल्दी समझते नहीं है यहाँ के भक्तगण। आचार्य भगवान मौन अपनी पढ़ाई कर रहे थे, अभिक्षण ज्ञान उपयोगी, कभी खाली नहीं बैठेंगे, कुछ न कुछ पढ़ते रहेंगे। वो पढ़ रहे थे, हम लोग, मैं और माता जी बाहर निकल रहे थे, और संघ से हमें समर्पित नवराज भैया वहां पर थे। तो जो आएगा ऐसे चढ़ा चढ़ा के जाएगा पाटे पे। तो हमने इशारा किया नवराज भैया को कि सब उठा लो, चीटियां हो जाएंगी, आचार्य भगवान को यहीं बैठना है, सामायिक करना है। तो वो जैसे ही पाटे पे से वो चावल वगैरह ऐसे उठाने लगे, आचार्य भगवान ने तुरंत उनका हाथ पकड़ लिया कि इशारा किया, धोती, उनने धोती पहनी हुई थी, आहार देके आए थे, कि धोती से साफ करो। हम सब भी देखते रह गए, ऐसा क्यों कह रहे। उनने भी बहुत माइंड नहीं किया, हाँ ठीक है कह रहे, पर कोई बात नहीं गुरुदेव मैं कर दूंगा। और जैसे उन्होंने फिर से पूरा किया कि उनको थोड़ा हाथ में लगा भी, और तुरंत हाथ पकड़ दिया। मना बोल रहा हूँ ना, यहाँ ऐसे इशारा किया, इसमें बहुत सारी फांस लगी हुई है, तुम ऐसे हाथ से उठाओगे तो तुम्हें फांस लग जाएगी। 5 दिन से जो साधु उस पाटे पर दिगंबर अवस्था में बैठा है, उन्होंने एक भी बार याचना नहीं की, कहा नहीं दिगंबर अवस्था में बैठना, विश्राम करना, फांस नहीं लगी होगी। एक बार कह नहीं सकते थे कि पाटा बदल दो। अयाचक वृत्ति, जहां जो मिल गया, तपस्वी सम्राट के रघुनंदन ने जहां बिठा दिया बैठ गए, और जहां अवसर मिला वहां साधना, निर्जरा करना। पर वज्र के समान कठोर अपनी साधना में, अपना मूल गुणों में, पर भक्तों के प्रति, सेवकों के प्रति ऐसा मृदु हृदय, ऐसा कोमल हृदय कि नहीं उसको लग नहीं जानी चाहिए। उसके लिए कह दिया कि तो जो भक्ति करेगा वो पाएगा, जो निस्वार्थ समर्पण रखेगा वो पाएगा। गुरु की भक्ति जो करेगा निश्चित शिव पद पाएगा, गुरु की निंदा जो करेगा डर डर ठोकर खाएगा। आचार्य सुनील सागर जी गुरुदेव की